हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अविनाश सर कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं प्राचीन भारतीय इतिहास संबंधी प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव होंगे। इसके 4 ऑप्शन है, आपको जवाब देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है। ए ऑप्शन में दिया प्रागैतिहासिक काल, बी ऑप्शन में दिया आध ऐतिहासिक काल, सी ऑप्शन में दिया पूरा पाषाण काल और डी ऑप्शन में दिया है ऐतिहासिक काल। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। इंग्लिश वाले इंग्लिश में जवाब देंगे, इंग्लिश पढ़ के अपना जवाब देंगे। तो ज़्यादा समय नहीं दूंगा आप लोगों के लिए। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है, क्या कहा जाता है जिसका लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है? तो ए ऑप्शन में दिया है प्रागैतिहासिक काल, बी ऑप्शन में दिया है आध ऐतिहासिक काल, सी ऑप्शन में दिया है पूरा पाषाण काल और डी ऑप्शन में दिया है ऐतिहासिक काल। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा, जैसे कि नीचे दिया हुआ है, आंसर होगा ए नंबर प्रागैतिहासिक काल। आंसर होगा ए नंबर प्रागैतिहासिक काल। अब 2 नंबर प्रश्न। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? यह बहुत ही आसान सा सवाल है। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? ए ऑप्शन में दिया है बैल, बी ऑप्शन में दिया है कुत्ता, सी ऑप्शन में दिया है गाय, डी ऑप्शन में दिया हाथी। तो यह बहुत ही आसान सा सवाल है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा बी कुत्ता। इसका आंसर होगा बी कुत्ता। तो आप लोग जो भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ इसको रेगुलर देखते रहिए। आप लोगों का नॉलेज इतना इम्प्रूव हो जाएगा कि कोई भी एग्ज़ाम में आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, चाहे कोई भी चीज़ का एग्ज़ाम हो। जीके महत्वपूर्ण होता है, इसलिए जीके मैं आप लोगों के लिए बराबर लाता रहता हूँ, और मैथ के लिए तो मैं स्पेशल पढ़ाता ही हूँ। तो चलिए 3 नंबर प्रश्न। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए उसको देख लेना चाहिए। देखने से क्या होता है कि देखते देखते याद हो जाता है वो। 3 नंबर प्रश्न है, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? ए ऑप्शन में दिया निम्न पूरा पाषाण में, बी ऑप्शन में दिया मध्य पूरा पाषाण में, सी ऑप्शन में दिया है उच्च पूरा पाषाण में, डी ऑप्शन में दिया है ताम्र पाषाण में। तो इसका आंसर क्या होगा 3 नंबर का? 3 नंबर का आंसर होगा, चलिए देखते हैं 3 नंबर का आंसर। 3 का सी आंसर होगा उच्च पूरा पाषाण में। 3 नंबर का सी आंसर होगा उच्च पूरा पाषाण में। अब 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? ए ऑप्शन में दिया मध्य पाषाण काल में, बी ऑप्शन में दिया नव पाषाण काल में, सी ऑप्शन में दिया ताम्र पाषाण काल में और डी ऑप्शन में दिया है कांस्य काल में। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? तो 4 नंबर का आंसर होगा, 4 नंबर का आंसर होगा बी नव पाषाण काल में। 4 नंबर का आंसर होगा बी नव पाषाण काल में। 5 नंबर प्रश्न। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? ए ऑप्शन में दिया है लोहा, बी ऑप्शन में दिया है चांदी, सी ऑप्शन में दिया है तांबा और डी ऑप्शन में दिया है पीतल। चलिए इसका जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए जीके के प्रश्न में ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर याद होगा तो आप लोग बता सकते हैं, अगर याद नहीं होगा तो नहीं बता सकते हैं। तो ये कोई मैथ नहीं है कि ज़्यादा समय लें, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दें। अपना कॉपी और पेन लेकर बैठें, ताकि जितना भी इसमें सही हो जाए उतना हमको कमेंट करके आपको बताना है। जितना सही आप बना दिए उतना आपको कमेंट करके बताना है कि सर मैं इतना बना दिया। तो मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? चलिए 5 नंबर के आंसर देखते हैं। 5 नंबर के आंसर देखते हैं। 5 नंबर के आंसर है सी तांबा। 6 नंबर प्रश्न।
प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? ए ऑप्शन में दिया कांस्य, बी ऑप्शन में दिया है ताम्र, सी ऑप्शन में दिया पाषाण, डी ऑप्शन में दिया लौह। तो 6 नंबर का आंसर होगा पाषाण, सी आंसर होगा। 6 नंबर का सी आंसर होगा पाषाण। 7 नंबर प्रश्न, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली फसल थी। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। ए ऑप्शन में दिया चावल, बी ऑप्शन में दिया जौ, सी ऑप्शन में दिया गेहूं, डी ऑप्शन में दिया ये सभी। तो 7 नंबर का आंसर होगा गेहूं। 7 नंबर का आंसर होगा गेहूं, सी आंसर होगा। 8 नंबर प्रश्न, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? ए ऑप्शन में दिया मध्य पाषाण काल में, बी ऑप्शन में दिया ताम्र पाषाण काल में, सी ऑप्शन में दिया नव पाषाण काल में, डी ऑप्शन में दिया कोई नहीं। तो 8 नंबर का आंसर होगा सी, नव पाषाण काल में। 9 नंबर प्रश्न, कौन पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? ए ऑप्शन में दिया दयाराम साहनी, बी ऑप्शन में दिया वाई.डी. शर्मा, सी ऑप्शन में दिया आर.एस. बिष्ट, डी ऑप्शन में दिया बी.बी. लाल। तो 9 नंबर का आंसर होगा 9 नंबर का आंसर होगा ए, दयाराम साहनी। 10 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? 10 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? ए ऑप्शन में दिया प्रागैतिहासिक काल, बी ऑप्शन में दिया आध ऐतिहासिक काल, सी ऑप्शन में दिया ऐतिहासिक काल, डी ऑप्शन में दिया कोई नहीं। तो 10 नंबर का आंसर होगा बी, आध ऐतिहासिक काल। 11 नंबर प्रश्न, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? 11 नंबर प्रश्न, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ए ऑप्शन में दिया हड़प्पा, बी ऑप्शन में दिया कालीबंगा, सी ऑप्शन में दिया चन्हुद्रो, डी ऑप्शन में दिया मोहनजोदड़ो। तो 11 नंबर का आंसर होगा मोहनजोदड़ो, डी नंबर आंसर होगा। आंसर डी होगा मोहनजोदड़ो। 12 नंबर प्रश्न, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ए ऑप्शन में दिया है कालीबंगा से जूते खेत का साक्ष्य मिला है, बी ऑप्शन में दिया सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मुहरों से प्राप्त होती है, सी ऑप्शन में दिया सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, डी ऑप्शन में दिया सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मुहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई हैं। तो 12 नंबर का आंसर होगा 12 नंबर का आंसर होगा डी, सिंधु घाटी से गाय अंकित मुहरें सबसे कम में प्राप्त हुई। इसमें से चुनना था कि कौन गलत है, तो गलत डी नंबर वाला है, सिंधु घाटी की सभ्यता से गाय अंकित मुहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई। 13 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? ए ऑप्शन में दिया हड़प्पा, बी ऑप्शन में दिया लोथल, सी ऑप्शन में दिया है मोहनजोदड़ो, डी ऑप्शन में दिया रंगपुर। तो 13 नंबर का आंसर होगा सी, 13 नंबर का आंसर होगा सी नंबर, मोहनजोदड़ो। 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? 14 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ए ऑप्शन में दिया धौलावीरा, बी ऑप्शन में दिया कोट दीजी सिंध प्रांत, सी ऑप्शन में दिया चन्हुद्रो, डी ऑप्शन में दिया लोथल।
तो 14 नंबर का आंसर होगा लोथल। डी नंबर आंसर होगा। 14 नंबर का आंसर होगा डी नंबर लोथल। 15 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह प्रश्न बराबर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको जरूर याद कर लें। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए ऑप्शन में दिया हड़प्पा, बी ऑप्शन में दिया मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन में दिया राखी गढ़ी, डी ऑप्शन में दिया सूतकांगेडोर। तो 15 नंबर का आंसर होगा बी मोहनजोदड़ो। 16 नंबर प्रश्न, कौन सा जोड़ी असत्य है? मतलब कौन सा जोड़ी गलत है यह बताना है। नगर और सागर तट दिया है, नगर नदी और सागर तट दिया है। हड़प्पा सिंधु, मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगा घगर, आलमगीरपुर हिंडन। तो इसका आंसर होगा कौन सा असत्य बताना है, गलत बताना है। इसका आंसर होगा ए नंबर हड़प्पा सिंधु। ए नंबर वाला गलत है, हड़प्पा सिंधु। 17 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है। ए ऑप्शन में दिया 2500 से 1800 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन में दिया 2500 से 1750 ईसा पूर्व, सी ऑप्शन में दिया 2900 से 1700 ईसा पूर्व, डी ऑप्शन में दिया 2400 से 1800 ईसा पूर्व। तो 17 नंबर का आंसर होगा 17 नंबर का आंसर होगा 17 नंबर का आंसर होगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व। बी नंबर आंसर होगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व। 18 नंबर प्रश्न, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। ए ऑप्शन में दिया है सिंधु सभ्यता से, बी ऑप्शन में दिया वैदिक सभ्यता से, सी ऑप्शन में दिया मौर्य सभ्यता से और डी ऑप्शन में दिया गुप्त काल से। तो 18 नंबर का आंसर होगा 18 नंबर का आंसर होगा डी गुप्त काल से। डी नंबर आंसर होगा 18 का गुप्त काल से। 19 नंबर प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ए ऑप्शन में दिया प्रकृति की, बी ऑप्शन में दिया गाय की, सी ऑप्शन में दिया है वृक्ष की और डी ऑप्शन में दिया है माता की। तो 19 नंबर का आंसर होगा ए 19 नंबर का आंसर होगा ए नंबर प्रकृति की। 20 नंबर प्रश्न, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? 20 नंबर प्रश्न, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? ए ऑप्शन में दिया सप्त सैंधव प्रदेश में, बी ऑप्शन में दिया नर्मदा घाटी में, सी ऑप्शन में दिया यमुना में और डी ऑप्शन में दिया उपर्युक्त सभी में। तो 20 नंबर का आंसर होगा ए 20 नंबर का आंसर होगा ए नंबर सप्त सैंधव प्रदेश में। 21 नंबर प्रश्न, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? ए ऑप्शन में दिया उत्तरी प्रदेश में, बी ऑप्शन में दिया एशिया माइनर में, सी ऑप्शन में दिया भूमध्य सागरीय तट और डी ऑप्शन में दिया सप्त सैंधव प्रदेश में। 21 का आंसर होगा बी 21 नंबर का आंसर होगा बी एशिया माइनर में। 22 नंबर प्रश्न, गायत्री मंत्र संबंधित है। गायत्री मंत्र संबंधित है। ए ऑप्शन में दिया ऋग्वेद से, बी ऑप्शन में दिया यजुर्वेद से, सी ऑप्शन में दिया सामवेद से और डी ऑप्शन में दिया अथर्ववेद से। तो 22 नंबर का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा 22 नंबर का आंसर होगा ए नंबर ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र संबंधित है, आंसर होगा ए ऋग्वेद से। 23 नंबर प्रश्न, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? 23 नंबर प्रश्न, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? ए ऑप्शन में दिया है छांदोग्य उपनिषद से, बी ऑप्शन में दिया मुंडकोपनिषद से, सी ऑप्शन में दिया मनुस्मृति से और डी ऑप्शन में दिया ऋग्वेद से। तो 23 नंबर का आंसर होगा बी नंबर मुंडकोपनिषद से। 24 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस एक को ही समर्पित
सूक्तों का संग्रह है? ए ऑप्शन में दिया सोम, बी ऑप्शन में दिया अग्नि, सी ऑप्शन में दिया वरुण और डी ऑप्शन में दिया इंद्र। तो 24 नंबर का आंसर होगा ए सोम। 24 नंबर का आंसर होगा ए सोम। 25 नंबर प्रश्न, निम्न में प्राचीनतम वेद कौन सा है? ए ऑप्शन में दिया ऋग्वेद, बी ऑप्शन में दिया सामवेद, सी ऑप्शन में दिया यजुर्वेद और डी ऑप्शन में दिया अथर्ववेद। तो 25 नंबर का आंसर होगा 25 नंबर का आंसर होगा ए ऋग्वेद। 25 नंबर का आंसर होगा ए ऋग्वेद।